हाय गाइस, और कैसे आप लोग। मैं आपका अपने चैनल माई स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा था, यानी अपने क्लास में नंबर सिस्टम चल रहा था। दोस्तों, नंबर सिस्टम का 3 क्लास हो चुका है। पहले में हमने डिजिट सीखा था, दूसरे में हमने सीखा था इकाइयाँ निकालना, तीसरे में सीखा था विभाज्यता का नियम। और दोस्तों, कल का लास्ट जो क्वेश्चन था वो यह था दोस्तों कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो हम लोग इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अगला टाइप दोस्तों अगला नियम पे चलते हैं। दोस्तों, इनमें क्वेश्चन ये है 200 और 600 के बीच 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णतः 5 से विभाजित हैं। 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णतः 5 से विभाजित हैं। तो दोस्तों, इसमें बोला गया है 200 और 600 के बीच, यानी दोस्तों हमें लेना कहां से है, 201 से 599 तक। 200 भी नहीं लेना है और 600 भी नहीं लेना है, इसके बीच का लेना है। लेकिन हम लोग जो नियम सीखे थे दोस्तों वह 1 से था, स्टार्टिंग यानी 1 से था। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया कहाँ गया है, 200 से। तो हम लोग ये बताए थे जब संख्याएं 20 से दी हुई हों तो हम लोग 1 से मान लेते हैं, फिर 1 से जितना ऐड किए रहते हैं उतनी संख्या ही क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग उठाएं 1 से कहां तक, 599 तक, 1 to 599। अब संख्याएं 1 से 200 तक एक्स्ट्रा लिया हम लोगों ने, 1 से 200 तक क्या लिया, एक्स्ट्रा लिया है। दोस्तों, हमें 201 से ज्ञात करना है तो 200 तक की संख्या क्या लिया, एक्स्ट्रा ले लिए। तो इतना हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हमें देखना कहां से दोस्तों, किससे है, 5 से। किससे देखना है, 5 से। ये हमारा हो जाएगा 599/5। इसके बाद जो इसका आएगा फिर माइनस 205 से भाग दे देंगे। जो इसका अलग मान आएगा हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। तो हमारा 200 से 600 के बीच संख्याएं 5 से कटने वाली संख्या आ जाएगी। अब ये था दोस्तों पिछला विभाज्यता के नियम, इसको हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सीखते हैं कि दाहिनी ओर कितना शून्य आएगा, यानी कोई संख्या गुणा दे दिया जाएगा, उसमें दाहिनी ओर कितना शून्य आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, बाईं ओर शून्य से कोई लेना देना है नहीं दोस्तों। जैसे अगर यहाँ पे हम बोल दिया जाए ये हमारा है 400, क्या दोस्तों, 400। अब मेरे भाई ये आप बताइए कि 400 में 2 जीरो है जो मानते हैं। अगर इसके दाईं ओर ये हमारा क्या है, दाईं ओर 2 शून्य। अब दोस्तों ये पूछा जाए, अगर यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 से अधिक जीरो लगा देते हैं तो क्या इसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। मतलब बाईं ओर शून्य गुणा करने में तो कहीं बाईं ओर शून्य आएगा नहीं, हमेशा आएगा जो संख्या वो दाईं ओर शून्य आएगा। तो लेकिन अगर बाईं ओर कहीं शून्य लिखा भी है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आखिरकार हम लोग ये शून्य आता कैसे है, शून्य या प्रथम शून्य वाली संख्या हमारे पास कौन सी है दोस्तों, 10। कौन सी है, 10। अब दोस्तों जितने भी शून्य वाली संख्या हैं वह 10 से विभाजित होगी। यह 10 के विभाज्यता के नियम में भी हम बताए थे, यह 10 के विभाज्यता के नियम में भी बताए थे। यानी अगर हम ये बोले दोस्तों कि जीरो की
या शून्य की उत्पत्ति कैसे होगी गुणनखंड में या मल्टीपल में, गुणा में। तो दोस्तों शून्य की उत्पत्ति कैसे होगी या क्या गुणा करने पर शून्य हमें प्राप्त होगा। हम लोग जानते हैं प्रथम शून्य अंक 10 है और जिसमें भी लास्ट में या इकाई अंक या दाईं ओर जितना भी शून्य रहेगा वह संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी, वह संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी, 10 से मल्टीपल होगी। तो दोस्तों हम लोग ये देखें कि क्या गुणा करने पर दाईं ओर शून्य आता है या शून्य की उत्पत्ति किस गुणनखंड से होती है। तो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल जानते हैं, जैसे 8 × 5 8 × 45, जैसे 4 × 5 आ जाए कितना 20। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इससे छोटा मतलब सा अभाज्य गुणन में सबसे छोटा क्या गुणनखंड होगा दोस्तों, तो वो हमारा होगा, या अगर हम लोग 10 का ही गुणनखंड कर दें तो वो हमारा हो क्या दोस्तों 2 और 5, 2 और 5। यानी दोस्तों अगर कोई भी गुणनखंड में इकाई अंक में 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य या कितना भी शून्य है तो वहां पे जाहिर सी बात यह दोस्तों कि इसमें गुणनखंड में 2 भी होगा और 5 भी होगा। क्या और किसी से गुणनखंड बनता है? 3 को ले लो नहीं बनेगा, 7 के ले लो नहीं बनेगा, केवल और केवल 6 × 6 ले लो नहीं बनेगा। इसमें 6 में तो 2 उपस्थित है, 2 और 3, 6 में 6 में 2 और 3 तो उपस्थित है, लेकिन इसमें दोस्तों 5 नहीं है, इसमें क्या नहीं है 5 नहीं है। यानी जब तक 2 और 5 आपस में गुणन नहीं होंगे तब तक हमें कोई भी शून्य नहीं मिल सकता, तब तक हमें कोई भी शून्य नहीं मिल सकता। अब दोस्तों जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में आप लोग बताइएगा, क्या इसमें कितने शून्य या इसमें दाईं ओर कितना शून्य होगा। दोस्तों अगर ये बोल दिया जाए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के विषम संख्याओं के, 1 से 100 तक के विषम संख्याओं को गुणा करने पर कितने दाईं ओर कितना शून्य आएगा, दाईं ओर कितना शून्य आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 to 100 तक सभी ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं ऑड, विषम नंबर, विषम संख्या को आपस में मल्टीपल करने पर दाईं ओर कितना शून्य आएगा। तो दोस्तों यानी हमें अगर इसको हम लोग जो क्वेश्चन शब्दों में कह रहे हैं अगर उसको हम लोग अंकों में लिखें या दर्शाने की कोशिश करें तो 1 से लेकर के 100 तक सभी विषम संख्याएं जैसे 1 1 3 5 सबको आपस में क्या करें मल्टीपल करें, 7 मल्टीपल 9 ऐसे कहां तक 99 तक। 1 से लेकर के 100 तक सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर दाईं ओर कितना शून्य आएगा, यही हमसे पूछा है। तो दोस्तों अगर हम लोग ये देखें विषम संख्या को मल्टीपल करने पे हमारा जो दाईं ओर शून्य है वो आएगा शून्य, मतलब 0 बार, 1 बार भी नहीं, एक बार नहीं आएगा, एक बार भी नहीं आएगा। वो दोस्तों क्यों ऐसा नहीं आएगा, क्या कारण है जो दो सभी विषम संख्या को गुणा करने पर कभी भी शून्य नहीं आएगा। वो कारण ये दोस्तों विषम संख्या जो 2 से मल्टीपल नहीं है, यानी इस पूरे संख्या में 2 नहीं है, 5 तो है पर 2 नहीं है। जब दोस्तों 2 नहीं है तो हमारा कोई भी गुणनखंड नहीं बनेगा, सॉरी एक भी इकाई अंक नहीं प्राप्त होगा, एक भी इकाई अंक नहीं प्राप्त होगा। और दोस्तों जैसे और भी क्वेश्चन से सॉल्व आप लोग को और अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा और अच्छा क्वेश्चन कराया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि 0 की उत्पत्ति
या जीरो हमें शून्य हमें तभी मिलेगा जब हमें 2 और 5 का मल्टीपल होगा, 2 और 5 का मल्टीपल होगा। और अब बात दोस्तों, अब ये जान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो अब ये हमको बताइए कि इसमें कितनी बार शून्य मिलेगा, या इसको पूरा मल्टीपल करने में कितनी बार, या दाईं ओर कितना शून्य आएगा, या दाईं ओर दोस्तों कितना शून्य आएगा। तो दोस्तों या तो हम इसको क्या करें, मल्टीपल करें, 50 25 या 2 2 को ले लें। लेकिन ऐसा हमारे तो ये भी कर सकते हैं ना, 5 दूनी 10 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 5 दूनी 10, यानी 3 का पेयर बना, यानी 3 का पेयर बना। तो अगर इसका मतलब यार दोस्तों 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी दाईं ओर 3 शून्य आएगा, दाईं ओर दोस्तों 3 शून्य आएगा। लेकिन हर बार हम लोग जब संख्याएं बड़ी दी रहेंगी तो उसमें हम लोग बार बार आपस में पेयर नहीं करेंगे, आपस में पेयर नहीं करेंगे। उसका क्या है दोस्तों, आप यूजिंग कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, अपना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो इसको हम लोग और किस भाषा में लिख सकते हैं, या इसको और क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, 1 2 3 4, 5 की पावर 4। अब ये पावर में होने के बाद 2 एंड 5 को पावर में लिखिए, 2 एंड 5 को पावर में, उसके बाद जिसकी घात न्यूनतम, जिसकी घात न्यूनतम यानी कम से कम हो, वही उतना ही दाईं ओर शून्य आएगा, उतना ही दोस्तों दाईं ओर शून्य आएगा। अगर ये पूछे इसमें कितना बार दाईं शून्य आएगा, तो हम लोग को लिख सकते हैं क्या, 3, कॉमन कितना दोस्तों 3, या दोनों में कम से कम कितना 3, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5। अब इतना तो पेयर हमारा बन गया, वही बात 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10, यानी 3 का पेयर तो बन गया, एक रह गया, तो कितनी बार दोस्तों शून्य आएगा, तो 3 शून्य आएगा, 3 बार दोस्तों शून्य आएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तुरंत बताइए, कोई अगर दिक्कत होती है तो कमेंट में तुरंत आप कमेंट करें दोस्तों ये प्रॉब्लम है, इसमें ये नहीं समझ में आया। तो दोस्तों आखिरकार यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसकी घात छोटी हो उतना ही शून्य आता है। इसमें घात किसकी छोटी है, 2 का, तो कितना शून्य दोस्तों 3 बार शून्य आएगा, वो भी किस तरफ, दाईं ओर। अब दोस्तों अच्छा सा इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपको दोस्तों ये जान लीजिए, ये यूपीएसआई में बहुत महत्वपूर्ण है, ये जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे ये यूपीएसआई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ये 100% आपको यूपीएसआई में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है 3 4 5 इंटू 3 4 6 इंटू 9 4 इंटू 9 8 इंटू 7 5, इसमें दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा, इसमें दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 5 का मल्टीपल निकालेंगे, 2 और 5 का गुणांक निकालेंगे, तो दोस्तों यह संख्या हमारी 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से विभाजित होगा नहीं, विभाजित किससे होगा, 5 से। तो 5 से अगर विभाजित हो रहा है दोस्तों, तो एक बार आप 5 से विभाजित करें, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 4 बचा, 5 9 45, यानी इसका मतलब ये 5 इंटू 69,
5 इंटू 69, फिर 69 में तो कोई 5 मिलेगा नहीं, 69 में तो कोई 5 मिलेगा नहीं, तो इसमें 5 दोस्तों कितनी बार मिला, एक बार। 5 कितनी बार मिला दोस्तों, एक बार। अब हम लोग यहाँ ये हमारा गुणनखंड किससे होगा, 2 से, 5 से तो ये होगा नहीं, ये होगा दोस्तों 2 से। अब अगर 2 एकम 2 1 बचा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी इसमें भी अब कोई गुणनखंड या बोले तो कोई भी शून्य नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ना तो 2 का गुणनखंड होगा ना ही 5 का, यानी इसमें 2 मिलेगा एक बार। अब इसमें अगर 2 को हम लोग माने, 5 तो मिलेगा नहीं, मिलेगा सिर्फ कितना, 2। अगर 2 लेते हैं तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, इसमें भी अब नहीं मिलेगा। अब इसमें भी 2 कितनी बार मिलता है, एक बार। फिर अगर अब इसमें हम लोग चेक करें 2 कितनी बार मिलेगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 एक बचा, 9 दूनी 18, इसमें भी यानी सिर्फ और सिर्फ 2 एक बार ही है। अब हमारे पास है 75, यह तो 2 से विभाजित है नहीं, लेकिन यह विभाजित है किससे, 5 से। अब 5 से दोस्तों विभाजित है, हम लोग जानते हैं 25 3 75, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 3, 25 इंटू 3, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब दोस्तों अगर हम लोग 5 इंटू 5 इसको लिख रहे हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, ये सब में आपस में क्या है, मल्टीपल तो है ही, तो इसको हम लोग अगर घात के रूप में लिखें तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यानी 3 बार शून्य दाईं ओर। दाईं ओर कितने बार शून्य आएगा दोस्तों, दाईं ओर 3 बार शून्य आएगा, दाईं ओर 3 बार शून्य आएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? दोस्तों एक बार फिर से देखिए, ये हमारा 5 से डिविजिबल है, 5 का गुणनखंड है, तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 इंटू 69। अब 69 में ना तो 2 का गुणनखंड है ना तो 5 का, यानी सिर्फ ये 1 5 देगा, और ये हमारा 1 2 देगा, ये भी 1 2 देगा। गुणनखंड करने पे ये देखिए ऊपर से क्या किया है, गुणनखंड, ये भी हमारा 1 2 देगा, ये हमारा देगा 5 इंटू 5। अब घात के रूप में लिखें तो 1 2 3 बार 5, 1 2 3 बार 2, यानी दोनों में 3 और 3 घात बराबर है, यानी दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा दोस्तों, दाईं ओर 3 बार शून्य आएगा, दाईं ओर 3 बार शून्य आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल आपको सरल भाषा में पढ़ाया जा रहा है, इससे सरल क्या हो सकता है। बस आप लोग पढ़िए और वीडियो को थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों बिल्कुल ये जान लीजिए कि आपको यूपीएसआई परीक्षा होते होते सारे टॉपिक, अभी तो परीक्षा होगी नहीं, 2-3 महीने तक बिल्कुल आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे खत्म कर दिए जाएंगे। और जैसा भी आपको बताया गया था कि जिस दिन से फॉर्म ऑनलाइन होने लगेगा उसी दिन से आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, जैसा आप लोग कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। दोस्तों यकीन मानिए अगर आप हमारे साथ बने रहें तो मैथ में 40 तो नहीं कह सकता दोस्तों, लेकिन 35 प्लस ये हमारी गारंटी है, 35 प्लस क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको नोट्स से ही रहेगा, बस संख्या बदली रहेगी, टाइप वही रहेगा दोस्तों, 100% ये हमारा दावा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 3 की पावर 74 इंटू 7 4 की पावर 5 54 इंटू
5 की पावर 113 इंटू 4 के पावर 19 इंटू 30 की पावर 2। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा, या दाईं तरफ कितनी बार शून्य आएगा। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, अब ये हमको बताइए कि इसमें हमें 2 और 5 का गुणनखंड निकालना है। सिर्फ और सिर्फ जो लंबी लंबी संख्या दिया है उसमें हमें 2 एंड 5 का मल्टीपल घात के साथ। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो ये हमारे काम का ही नहीं है, यानी इसमें ना तो 2 है ना ही 5 है, ना तो दोस्तों 2 है ना ही 5 है। अब इसमें 74 को अगर हम लोग मल्टीपल करें तो दोस्तों अगर इसे गुणनखंड निकालें तो 2 के बाद गुणनखंड करेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6, 1 दूनी 7 दूनी 14, यानी इसमें हम लोग 2 की पावर 54 लिख सकते हैं। 2 सिर्फ एक बार ही है, 2 सिर्फ एक बार ही है। और ये तो हमारा पूरा 5 की पावर 130 इंटू, अब दोस्तों 2 को हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, या तो डायरेक्ट ये जानिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं पावर में 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ लिखें 2 की पावर 2, फिर पूरा पावर है 19 इंटू 3 इंटू 10। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग कर देते 3 इंटू 10 की पावर स्क्वायर, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें या इसको और सॉल्व करें तो यह हमारा दोस्तों निकल के आए क्या, 2 की पावर 54 इंटू 5 की पावर 130 इंटू, एक बात बता दिए दोस्तों कि अगर 2 की पावर n इंटू m है, इसका मतलब है 2 की पावर m इंटू n, 2 की पावर m इंटू n, तो इसका मतलब 19 दूनी 38 इंटू 3 का 3 से कोई लेना देना है नहीं दोस्तों, और हम लोग यहाँ लिख लेंगे क्या 100, 100 का 10 का स्क्वायर यानी 100। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे एक बार और सॉल्व करें, 2 की घात को इकट्ठा करें तो यहाँ से निकल क्या आएगा 2 की पावर 8 4 12 की 2, 5 लागे 1, 5 3 8 1 9 इंटू 5 की पावर 130 इंटू 100। तो अब दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है 92 पावर, 92 पावर। तो अब ये 92 प्लस 2 शून्य यहाँ से निकलेगा तो टोटल आएगा 94 बार शून्य, या 94 शून्य आएगा इस पूरे गुणनखंड में। दाईं ओर कितना शून्य आएगा दोस्तों 94, दाईं ओर कितना शून्य आएगा 94। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके तुरंत बताएं। अब दोस्तों अगली संख्या, अगर दोस्तों आपको ये लगता है कि आप लोग क्वेश्चन को नोट नहीं कर पा रहे हैं, उतार नहीं पा रहे हैं अपने रफ में या फेयर में, कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को स्किप करें और क्वेश्चन को पूरा और पूरा सॉल्व करें। और दोस्तों मैथ हमेशा जब भी आप लगाएं या जब भी आप पढ़ें तो कॉपी और पेन लेकर के ही बैठें, कॉपी और पेन लेकर के ही दोस्तों हमेशा प्रैक्टिस की जाती है। अब दोस्तों कह रहा है अगला क्वेश्चन, 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितनी बार शून्य आएगा। यानी 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर
कितनी ओर दाहिनी ओर कितनी बार शून्य आएगा। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन भी उतार लेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपके कॉपी में क्वेश्चन भी होना चाहिए, नहीं तो सॉल्यूशन से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रिवाइज तब कर पाएंगे जब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन होगा। बगैर क्वेश्चन का कोई रिवाइज नहीं होता। अब आइए अपने सवाल पे। दोस्तों कह रहा है 1 से लेकर के जैसे 1 2 3 4 5 डाइट कहाँ तक 88 98 99 इंटू 100 99 इंटू 100, इसमें कितनी बार शून्य आएगा। अब दोस्तों इसमें हम लोग एक चीज, अब हम लोग हर संख्याओं का गुणनखंड तो नहीं बता सकते, हर संख्याओं का गुणनखंड करके नहीं बता सकते, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा यूजिंग कॉमन सेंस अगर लगाएंगे। अब ये हमको बताइए, इसमें हम लोग जानते हैं हमारा शून्य कैसे बनता है, तो 2 और 5 से बनता है, 2 और 5 के मल्टीपल से बनता है। लेकिन इन संख्याओं में दोस्तों 2 का मल्टीपल 5 से अधिक है, 2 का मल्टीपल 5 से अधिक है। जैसे एक तो यहाँ है, फिर 2 इंटू 2, फिर आगे आएगा 5। अब अगर यही 5 तक का ही देखें तो 2 आ गया 3 बार, 2 आ गया 3 बार, और 5 आया सिर्फ और सिर्फ 1 बार। हमारा 5 आया दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1 बार। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि 2 का मल्टीपल 5 से कहीं अधिक है, कहीं अधिक है, यानी गुणनखंड आपस में करेंगे दोस्तों तो 2 का ज्यादा बार गुणा होगा और 5 का कम बार होगा। और हमको पता है, यानी हम ये जानते हैं कि जो हमारा कम गुणनखंड रहता है, यानी जिसकी घात कम रहती है, वही हमारा उतना ही दाईं ओर शून्य रहता है। यानी हमें कम घात वालों को पकड़ना है, ज्यादा घात वालों को नहीं पकड़ना है, अधिक घात वालों को नहीं पकड़ना है, हमें पकड़ना सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, कम घात वालों को, यानी कम गुणनखंड वालों को। 5 को पकड़ लेंगे तो 2 तो उतना कॉमन आ जाएगा, हमें सही निर्धारण 5 का करना पड़ेगा कि यह कितनी बार 5 आया है। लेकिन एक बार और ध्यान देंगे, जैसे ही आप 20 के आगे जाते हैं, जैसे 25, अब 25 में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 5 इंटू 5, यानी 5 कितने बार, 2 बार। फिर जब हम लोग 50 पे जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 25, फिर यहाँ 5 2 बार। जब 75 पे जाएंगे तब भी 2 बार, और जब 100 पे जाएंगे तब भी 2 बार। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि 5 कहीं कहीं 2 बार भी आता है, 5 कहीं कहीं 2 बार भी है, उसको भी हमें ऐड करना है। तो अगर हम लोग यहाँ से एकदम बिल्कुल आसान भाषा में और सबसे सरल तरीका बताएं दोस्तों, तो हमें 5 का मल्टीपल चाहिए, या तो अगर इसी को एक छोटा जो हम लोग करा चुके हैं उस पैटर्न पे बताएं दोस्तों, तो ये हम लोग कह सकते हैं। इसको अगर एक छोटा सा और इसमें एक सवाल ऐड करें, तो ये क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके हैं उसके आधार पर करें, तो एक क्वेश्चन आप लोग ये करे थे कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, जो 5 से विभाज्य हैं। तो हम लोग क्या किए थे दोस्तों, 100/5 यानी 20, बिल्कुल आसानी से। वही तो इसमें क्या करना है, ऐसी कितनी 5 का हमें 2 का गुणनखंड चाहिए नहीं, गुणनखंड चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसका, 5 का। तो कितनी संख्या निकल के आया, 20। और इसके बाद 20, अब कुछ संख्या में 5 2 बार था, कुछ संख्या में 5 2 बार था, तो फिर से एक बार
5 का मल्टीपल, 5 का 5 से भाग दे दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये फिर हमारा निकल के आएगा दोस्तों 4। यानी कुल शून्य यहाँ पे लिख सकते हैं, कुल दाईं ओर शून्य। तो दोस्तों अगर कुल दाईं ओर शून्य हम लोग निकालना चाहें तो 20 + 4 यानी 24। टोटल कितना निकल गया दोस्तों? 24। तो दोस्तों हम लोग ये देखें कि हमें कह रहा है क्या 1 से 100 तक सभी संख्याओं गुणनखंड करने पर या गुणा करने पर कितना दाईं ओर कितनी बार शून्य आता है। तो हम लोग यहाँ से 2 का मल्टीपल कॉपी नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, हम निकालते हैं 5 का। अब 5 का निकालोगे तो ऐसी 5 की संख्या 20 है जिसमें 5 का गुणनखंड है। हम बताए कुछ में 2 बार है, तो 2 बार कितने हैं? 4 बार। 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 का 2 है, तो टोटल निकल के आया 20 + 4 24। टोटल दोस्तों कितना निकल के आया? 24। 24 बार दाईं ओर शून्य आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी में एक क्वेश्चन और अच्छे से बन सकता है। अगर दोस्तों अगर इसमें एक क्वेश्चन और अगर हम यहां से आपको फाइंड कराएं, सिर्फ ये बोल दें कि 60 तक की सभी सम संख्याओं को, 60 तक के सभी सम संख्याओं को, यानी 60 तक सभी सम संख्याओं के गुणा करने पर दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा? दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा? तो दोस्तों हम लोग देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 आएगा दोस्तों। उसके बाद इसमें हमें कहीं भी 5 नहीं दिखेगा, ना तो 15 दिखेगा, यानी जो शून्य वाली संख्या है वो दिखेगा 10, 20, 30, 40, 50 और 60। और क्या दिखेगा? 60। तो अगर हम लोग 60 दिखेगा तो इसमें कुल दाईं ओर कितने संख्या आ गई दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों कितनी बार संख्या आ गई? 6 बार। कितनी बार संख्या आई? 6 बार शून्य आएगा दाईं ओर। तो इसको हम लोग इस तरह तो निकालेंगे नहीं दोस्तों, इस तरह तो निकालेंगे नहीं। हम लोग निकालेंगे कैसे? इसको निकालेंगे, हमें पता है कि इसमें 5 नहीं आएगा, यानी विषम संख्या नहीं आएगी, आएगा सिर्फ क्या? 10, जो हमारा शून्य निकालने में वर्क करेगा। तो हम लोग कहां तक का दिया गया है? 60 तक का, 60 तक। और दोस्तों ये शून्य हमें कब मिला? 10 पे। तो हमारा कितना निकल गया? 6 बार शून्य, 6 बार शून्य। किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर हमें दे देता 10 तक, सॉरी 100 तक, 100 तक का सभी 100 तक का सभी सम संख्या को गुणा करने पर दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा? दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा? तो दोस्तों यहां से हम लोग और बढ़ाते जाते 70, 80, 90, 100। तो ये देखते हैं हमें एक 0 एक्स्ट्रा मिला, एक 0 एक्स्ट्रा मिला। तो हम लोग डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट कर सकते थे, 100 की पावर 10 से भाग देंगे तो यहाँ निकल के आएगा दोस्तों 10। फिर 10 से भाग जा रहा है यानी 1, तो 10 और 1 11।
10 और है दोस्तों 11, 11। यानी जैसे कि हम लोग 5 का मल्टीप्लाई किए थे, जैसे अगले क्वेश्चन के पहले वाले में 100 से भाग दिए थे 5 में, निकल के आया था 20, यानी 5 से अधिक है, 5 से भी और भाग जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कुछ संख्या ऐसी हैं जो इसमें 5 का गुणनखंड 2 बार रखती हैं, 5 का गुणनखंड 2 बार रखती हैं। तो वो संख्या कितने निकल के आई थी? 4। तो अब इसमें भी दोस्तों 100 वाले में भी जब 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे आया 10, यानी भाग अभी 10 का और जाएगा। तो 10 की ऐसी और संख्या है जिसका 2 बार शून्य है, या ये कह सकते हैं 10 100 तक के गुणनखंड करने पर एक ऐसी भी संख्या है जो 2 बार शून्य देती है। तो एक बार हमें फिर से 10 से भाग देंगे तो निकल के आएगा 1, तो 10 यहाँ 1 यहाँ, टोटल निकल के आएगा 11, टोटल निकल के आएगा दोस्तों 11। किसी को कोई प्रॉब्लम? दोस्तों बिल्कुल ये मानिए कि जान लगा देंगे पढ़ाने में, बस आप लोग ज्यादा संख्या में वीडियो को देखें और शेयर करें। और जैसा कि आपको बताया है बिल्कुल फ्री में मैथ चलेगा, जो भी नहीं मैथ नहीं, जो भी टॉपिक इस चैनल पे चलेगा वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी भी 1 रुपए नहीं मांगा जाएगा, कभी भी। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्ण भरोसा रखिए कि आपको ये वीडियो या चैनल बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, हमें कभी भी पैसा नहीं मांगेंगे, एक पैसा नहीं मांगेंगे, बस मांगेंगे तो सिर्फ आपका सहयोग। अगर चाहते हैं आप लोग कि हम ऐसे ही वीडियो बनाएं और अच्छे क्वेश्चन कराएं, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक तो एक से लेकर के 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितनी बार शून्य आएगा? दाहिनी ओर कितनी बार शून्य आएगा? या तो ये भी कह सकते हैं कि 101 से लेकर के 200 तक सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितनी बार शून्य आएगा? तो दोस्तों हमें कह रहा है 101 से 200 तक के सभी विषम संख्या को गुणा करने, सभी विषम संख्या को गुणा करने पर कितनी बार दाहिनी ओर कितनी बार शून्य आएगा? तो इसका मतलब है कि यह विषम संख्या का जब गुणा कर रहा है दोस्तों, इसमें शून्य नहीं आएगा, यानी एक बार भी नहीं आएगा, एक बार भी नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि यह संख्या इसमें 2 तो उपस्थित होगी नहीं, या इसके गुणनखंड में 2 आएगा नहीं, तो हमें एक भी बार 0 नहीं मिलेगा, एक भी बार 0 नहीं मिलेगा। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में दिख जाता है, वो चाहे उत्तर प्रदेश का दरोगा एसआई का पद हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे पुलिस, बैंक, रेलवे, जो भी हो, इस तरह के क्वेश्चंस दिखते ही दिखते हैं। और अब ये मॉडर्न इसमें का क्वेश्चन अब ज्यादा दिखता है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा दिखता है। अब अगर हम लोग ये बोले कि 125 फैक्टोरियल में या इसको गुणा करने पर दाहिनी ओर
कितनी बार शून्य आएगा, या इसमें कितनी बार शून्य आएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग फैक्टोरियल का मतलब पहले समझिए। फैक्टोरियल मतलब होता क्या है, फैक्टोरियल का आशय क्या है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छा 12th में सीखे होंगे, अगर यानी दिख जाए फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी यह भी कह सकते हैं कि अगर फैक्टोरियल 5 तो 1 से 5 तक का गुणनफल, 1 से 5 तक का गुणनफल। या ये कह सकते हैं फैक्टोरियल 10, ये ऐसे ही बनता है फैक्टोरियल 10। इसका दो सिंबल है, दोनों याद रखिएगा, कभी ऐसे देगा तो कभी ऐसे देगा। इसका यानी मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डॉट डॉट 3 2 1। ये हमारा मतलब है फैक्टोरियल का। किसका दोस्तों? फैक्टोरियल का। तो अब लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह रहा है फैक्टोरियल 125। इसको ये भी नहीं पढ़ेंगे 125 फैक्टोरियल, बिल्कुल नहीं, कतई गलत है दोस्तों। इसका मतलब यह है, इसको ऐसे पढ़ेंगे फैक्टोरियल 125, फैक्टोरियल 125। तो अब तो दोस्तों अगर इसको हम लोग प्रसार करें तो ये हमारा 125 इंटू 124 इंटू 123 डॉट 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 3 2 1, यानी 1 से 125 तक का गुणनफल में दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा, कितनी बार शून्य आएगा। तो दोस्तों हम जैसा कि बताए हैं कि हम लोग 2 के गुणनफल को काउंट नहीं करेंगे, काउंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 को। तो अगर यहाँ से निकालना चाहें तो हम बताएं कि लास्ट अंक कितना है 125। कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी कितनी बार भाग दोगे, किससे? 5 से। तो निकल क्या है कितना 25। फिर भाग जा रहा है तो 5 से। जब फिर 5 से भाग जाएगा दोस्तों तो यहाँ निकल के आएगा 5। फिर भाग जा रहा है तो फिर कितना निकल के आया 1। तो टोटल कर लेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 25 प्लस 5 प्लस 1, यानी 31 बार शून्य, 31 बार शून्य। किसी को कोई प्रॉब्लम दोस्तों? अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत सूचित करें। आपको जो भी नहीं समझ में आता दोस्तों, आप जब भी वीडियो देखिए तुरंत कमेंट करिए, तो दूसरे दिन क्लास में हम उसको तुरंत क्लियर कर देंगे। इसमें किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और दोस्तों, अगर यहां पे दे दिया जाता है या तो यही, अगर इसका यह दे दिया जाता है इसमें दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा, दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा, दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा। तो दोस्तों फिर वही हमारा नियम है कि हम लोग क्या करेंगे, 1225 को 5 से भाग देंगे, यहाँ निकल के आएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 25। फिर 5 से भाग जाएगा दोस्तों, 5 चौक 20, 5 9 45।
फिर 5 से भाग जाएगा दोस्तों, 5 9 45, फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5। तो ये हमारा टोटल शून्य आएगा 2 4 5 प्लस 4 9 प्लस 9 प्लस 1, ये निकल के आएगा 9 1 10, 10 5 15, 15 9 24, 24 की 4, हाथ लागे 2, 4 4 4 8 2 10 की 0, 2 1 3, 304 बार शून्य, 304 बार शून्य। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा, इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत सूचित करें। बिल्कुल दोस्तों इसमें आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं, एक बार और देखिए, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन दिख जाता है, दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा, दाईं ओर कितनी बार शून्य आएगा। तो दोस्तों इसको हम लोग पहले काउंट करते हैं। अगर इसको पहले काउंट करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 8 को दोस्तों 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, फिर ऊपर लिखा है 6। देखिए डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे, उसको यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं कि 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर पावर की 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 3 18, 2 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 25, इंटू 3 से कोई मतलब है नहीं, बाकी 3 की पावर 3 है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे क्या, 2 की पावर 18 4 22 इंटू 5 की पावर 25 बाई 100, सॉरी 1000 बाई 1000। तो अब हमको यहाँ पे ऊपर दिखा दोस्तों कितनी बार शून्य, 22 बार शून्य। अब 22 बार शून्य, नीचे 1000 भी है। अब दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर कहीं आपको इतना दिख जाए बटे में 100, तो ये 2 जीरो हमारे कम हो जाते हैं, 2 जीरो हमारे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। या तो इसको ये भी कह सकते थे, इसको हम लोग लिख सकते थे 10 की पावर -3, यानी 3 कम हो जाएंगे, यहाँ हो जाए क्या 19 बार शून्य, 19 बार शून्य। किसी को कोई प्रॉब्लम दोस्तों? अब आपका अगला जो टाइप है दोस्तों, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। दोस्तों अब जितने भी टाइप आपको पढ़ाए जाएंगे, अभी तक जितने टाइप पढ़ाए गए थे उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और अब जितना टाइप पढ़ाया जाएगा उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है दोस्तों, इसको बिल्कुल दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है मैथ की। और किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए, कोई भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा को क्लास चल रहा है। इसमें अगला जो टाइप हमारा होगा, जैसे 20 पावर की 25 20
दोस्तों जैसे अगर यहाँ पे दिख जाए 20 पावर की पावर 27 माइनस 23 की पावर 27, यह किससे गुणनखंड होगा या यह किससे विभाजित होगा, यह किससे विभाजित होगा। फिर इसमें सम विषम या फिर यहाँ प्लस होने की स्थिति में, यानी इस पूरे टाइप का अगला टाइप यानी कल वीडियो जो आएगा, अगली क्लास जो आएगी दोस्तों, उसमें इस पर चर्चा होगी। उसके पहले आप दोस्तों रिवाइज करते रहें, पूरा टोटल पढ़ते रहें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में रहें। प्रैक्टिस दोस्तों जितना ज्यादा करेंगे एग्जाम में आप दोस्तों उतना ही खुशी महसूस करेंगे। और दोस्तों बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए दोस्तों आपको छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नंबर में क्वेश्चन कराए जाते हैं दोस्तों। चाहते तो एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा करके 4 दिन में पूरा नंबर सिस्टम खत्म कर देते, लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आपको नंबर सिस्टम में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाएगा और 100% जैसा कि आपको हमने बताया कि एग्जाम में टोटल 100% रिजल्ट आपको दिखेगा मैथ में, तो हमारा दावा है। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों, और एक भी वीडियो को मिस ना करें। और आज से बिल्कुल डेली आपका एक क्लास आएगा, एक वीडियो डेली क्लास चलेगी, एक भी एब्सेंटी नहीं होगी दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाया जाएगा और पूरी जितना सरल भाषा में हो सकता है उतनी सरल भाषा में बताया जाएगा दोस्तों। बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहें दोस्तों। बस आप लोग वीडियो को प्लीज, जो हम लोग का कर्तव्य है कि किसी भी यूट्यूबर वालों को दोस्तों, या जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उनको सिर्फ, और दोस्तों पूरा वीडियो तो कोई नहीं पढ़ाता, कोई पूरा टॉपिक नहीं खत्म करता। तो दोस्तों लेकिन जितने भी भाई बहन या जितने भी दोस्त पढ़ा रहे हैं उनको सिर्फ यही चाहिए दोस्तों, बस आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।